हाय फ्रेंड्स। तो हमारी सीरीज MPTET ग्रेड 3 के गणित खंड के तीसरे लेसन में आपका स्वागत है। इससे पहले के लेसन में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति और गणित की संक्रियाएं। यदि आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज का जो लेसन है हमारा, हम उसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न, फ्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, भिन्न की परिभाषा, इसकी अवधारणा, भिन्न के प्रकार क्या हैं और भिन्न का कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग करते हैं, भिन्नों की तुलना मतलब तुलनात्मक रूप से कैसे अध्ययन करते हैं, ये सब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं डेफिनीशन से, परिभाषा। तो किसी भी संख्या या वस्तु के किसी भाग को उस संपूर्ण संख्या वस्तु से संबंध प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के कुल संपूर्ण भाग से मतलब एक उसका पार्ट, मान लीजिए कोई मतलब कि एक पूरी वस्तु है और उसका एक पार्ट है, तो ये उसका भिन्न है, उसका पार्ट है, फ्रैक्शन है। तो इस तरह से जो है हम बात करेंगे। जैसे 4/5 एक भिन्न है। भिन्न में ऊपर दी गई संख्या को अंश और नीचे दी गई संख्या को हर कहते हैं। अवधारणा, तो भिन्न गणित की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। दो संख्याओं को उनके भाग अर्थात हिस्से को भिन्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए, तो उदाहरण के साथ यहाँ देखते हैं हम कि मान लीजिए कि एक सेब है और उसके 4 हिस्से कर दिए गए। ये 4 हिस्से कर दिए गए। अब इनमें से एक हिस्सा निकाल दिया गया, यानी कि कितना, 4 में से एक हिस्सा, यानी कि 1/4। तो अपने पास कितना बचा, 3/4, है ना। तो इंगित करता है, तो यहाँ पर ये भिन्न है, ये उसका भिन्न है पूरे हिस्से का। तो इस तरह जो है हम समझ सकते हैं। अब सरलतम रूप क्या है, भिन्न का सबसे सरलतम रूप क्या है? तो वह भिन्न जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे सरलतम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 2/3 है, 2/3। तो इन्हें इससे आगे नहीं मतलब डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए बोला गया है। अगर यहाँ पर 4/6 हो तो इसे जो है 2/3 में कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक उभयनिष्ठ है, यानी कि इन दोनों को सिर्फ एक से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक ना, इसके अलावा किसी से नहीं। तो ये वही है कि सबसे सरलतम रूप है, इसके बाद इसको हल नहीं किया जा सकता, ये एकदम खुद से ही सॉल्व होता है। अब बात करते हैं हम समतुल्य भिन्न की। तो परिभाषा के अनुसार दो असमान किंतु समतुल्य भिन्न के हर तथा अंश को एक दूसरे के गुणज होते हैं। तो जो समतुल्य होती है उसके जो अंश और हर के गुणज होते हैं वो एक दूसरे के गुणज होते हैं, जो अंश और हर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भिन्न के हर तथा अंश को मान संख्या से गुणा करने पर समतुल्य भिन्न की प्राप्ति होती है। यद्यपि एक नई भिन्न से प्राप्त संख्या अलग होगी लेकिन भिन्न का मान वही होगा। तो मान संख्या से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि मान लीजिए हमारे पास है क्या, 4/8। तो इससे 2 से गुणा कर दें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, 8/16। तो ये समतुल्य है, समतुल्य भिन्न है, क्योंकि इसका जो मान है वो उतना ही है। और यह इसको या इस संख्या को इसी से भाग दे दें, यानी कि भागे 2 तो हमें कितना मिल जाएगा, 2/4। यानी कि मान वही रहेगा, इसलिए इसे बोलते हैं समतुल्य। यानी कि
इनका जो है तुलना समान होती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। भिन्न के प्रकार, तो मुख्य रूप से भिन्न 3 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत या लंगड़ी भिन्न। अब बात करेंगे हम साधारण भिन्न की, सिंपल फ्रैक्शन। तो जब किसी संख्या का पूर्ण भाग किसी संख्या में नहीं जाता तो उसे हम साधारण भिन्न कहते हैं। यानी कि जैसे 4/4, तो यहाँ पर पूर्ण भाग जा रहा है, लेकिन अगर 4/5 है तो यहाँ पूर्ण भाग नहीं जा रहा, तो यह एक साधारण भिन्न होगी। ये देखिए उदाहरण में लिखा हुआ है 4 में 5 के भाग दिया जाए तो इसका पूरा भाग नहीं जाता है, तो यह एक साधारण भिन्न होगी। साधारण भिन्न भी कितने प्रकार की होती है, तो ये भी 3 प्रकार की होती है। ये भी 3 प्रकार की होती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो देखते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है। तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, अंश हर से कम होता है, तो अंश मान लीजिए 3 है और हर से कम होता है तो हर होगा 4। ठीक है, अंश हर से कम हो तो 3/4, यानी कि अंश छोटा है, तो उसे बोलेंगे उचित भिन्न, उसे हम बोलेंगे उचित भिन्न। और इसे सम भिन्न भी बोलते हैं, तो इसे उचित या सम दोनों भिन्न बोलते हैं। और उदाहरण के लिए 3/4, 2/3 और 5/7। मतलब ये है कि जो नीचे की संख्या होगी वो बड़ी होगी और जो ऊपर की संख्या होगी वो छोटी होगी। अब बात करते हैं विषम भिन्न की। तो विषम भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर की अपेक्षा बड़ा हो, अंश जो है वो हर की अपेक्षा बड़ा हो, यानी कि 4/3, 4/3 में अंश जो है बड़ा है हर से। इसे असमान भिन्न या अनुचित भिन्न भी कहते हैं। और उदाहरण के लिए ये है 5/4, 8/3, यानी कि ये पूरी तरह से उसकी अपोजिट है। उसमें जो था सम भिन्न में, उसमें अंश छोटा था, इसमें अंश बड़ा है। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो वह भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनती है। एक पूर्णांक यानी कि 2 और एक भिन्न यानी कि 1/2। तो ये क्या कहलाएगी, एक तरह की ये एक मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न के 2 भाग होते हैं, मिश्रित भिन्न के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होती है पूर्ण संख्या और एक होती है उचित भिन्न, एक होती है उचित भिन्न। तो देखिए एग्जाम्पल बनाते हैं इसका, 2 सही 1/2। तो इसमें जो है ये एक पूर्णांक है और ये जो है ये एक उचित भिन्न है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, और अनुचित भिन्न को हल करने पर मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। और अगर हम इसे हल कर दें तो हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए 5 सही 3/4। तो ये एक तरह की ये एक मिश्र भिन्न का उदाहरण है। अब दूसरा प्रकार जो है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती है, ऐसे भिन्न होता है जिसका हर 10 या 10 का कोई घात हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यानी कि जो हर होगा, मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 5/10, तो ये दशमलव में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.5 आ जाएगा ये सॉल्व करने पे। तो यहाँ पर 10 है, अगर इसकी जगह दूसरा उदाहरण की बात करें तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है यहाँ पर 4/100। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, यानी कि जो नीचे इसका हर है वो क्या होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए या 10 का कोई घात होना चाहिए। 10 का घात मतलब कि 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, और इसके आगे 10,000 ऐसा आगे हो सकता है। दूसरे शब्दों में क्या बताया गया है कि यदि अंश में हर से भाग दिया जाए तो दशमलव में से प्राप्त राशि दशमलव भिन्न कहलाएगी।
तो वही है कि जो यहाँ नीचे संख्या होगी हर की, उसका भाग देंगे तो हमें दशमलव में प्राप्त हो जाएगी। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर उदाहरण बताया गया है, जैसे 6/10, तो ये कितना हो जाएगा 0/6। ये 12/100, तो ये हो जाएगा 0.12। और ये 500 है तो 0.528। तो ये क्या है, ये जो है हमें दशमलव वाली भिन्न प्राप्त हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो अगली है वो है दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, साधारण आवृत दशमलव भिन्न और मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न। अब साधारण साधारण आवृत भिन्न, साधारण आवृत दशमलव भिन्न, तो ऐसा भिन्न जिसके दशमलव बिंदु के बाद सभी अंक की पुनरावृत्ति होती है, उसे दशमलव साधारण आवृत दशमलव भिन्न। तो देखिए नाम से ही है, आवृत मतलब रिपीट होना, तो जब रिपीट होने लगे संख्या तो उसे बोलते हैं, मतलब इसमें जो सभी अंक होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये दिया है कि 3.151515, और ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, आप इसे जहाँ तक करते जाएंगे वहाँ तक वहीं आएगा। तो इसमें क्या है, सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, साधारण आवृत दशमलव भिन्न। अब दूसरा जो है प्रकार वो था मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न। तो मिश्रित में क्या होता है कि इसमें जो है 1 या 2 अंक के बाद आने वाले अंक की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि इस टाइप की जो भिन्न होती हैं उसके जो शुरू के 1 या 2 अंक होते हैं उनका पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसके बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। फॉर एग्जांपल ये है 0.0.24343434, और ये ऐसा चलता जाएगा 2434, तो ये अंत तक चलता जाएगा। तो इसे इस तरह लिख देंगे अंत में 243, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होगा। अब देखते हैं अंतिम प्रकार जो है इसका, सतत या वितत या लंगड़ी भिन्न। तो इस प्रकार की भिन्न में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके कोई निश्चित नियम है कि इसे किसे सॉल्व करते हैं। और उदाहरण के लिए 1/2/3/4/5, तो यह एक अनिश्चित है, परिभाषा भी निश्चित नहीं है और इसके नियम भी निश्चित नहीं है। अब देखते हैं भिन्न को दशमलव में लिखना, भिन्न को कैसे दशमलव में लिखते हैं। तो मान लीजिए किसी भिन्न को दशमलव में लिखना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं कि जैसे कि हर होंगे, जो भिन्न होगी उसका जो हर होगा, ये मान लीजिए कोई भिन्न है उसका हर है, तो उसमें क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, या आगे इसके जो हैं 10 होने चाहिए और दूसरे। तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर 6 है तो ये दशमलव, तो 0.6। तो मान लीजिए किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलना है तो उसके जो हर हैं वो इस तरह से होने चाहिए। जब इस तरह से होंगे तभी उन्हें जो है दशमलव में आसानी से बदल सकता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरों 100 और 10 इत्यादि वाली भिन्नों को दशमलव बिंदु का प्रयोग करके एक विशेष रूप में लिखा जा सकता है, और उस विशेष रूप को ही दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब दशमलव को भिन्न में, अब मान लीजिए कोई संख्या दशमलव में है जैसे कि 0.5, और इसे क्या करना है, भिन्न में लिखना है, तो सेम रिवर्स प्रोसेस कर देना है। इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है, मान लीजिए 0.5 दी है, अब ये क्या है दशमलव में है और इसे क्या करना है भिन्न में, तो ये जो इसका दशमलव ये हटेगा तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, भिन्न बन जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ तो ऐसा था, अब यहाँ अगर मान लीजिए 0.005, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जितने अंक के पहले दशमलव लगा होता है उतने ही जीरो नीचे लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक हैं,
तो 3 अंक के 0 लग जाएंगे, यहाँ पर ये लग जाएंगे। तो इस तरह जो है इसे सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल उल्टी प्रोसेस थी, उसमें जो है नीचे 10 होना चाहिए और उससे दशमलव बनाते थे और उसमें दशमलव हटाकर नीचे 10 बढ़ा देते हैं या 10 के घात बढ़ा देते हैं, जैसी वहाँ की स्थिति होती है। तो इसी प्रकार दशमलव, ठीक है ना, बिंदुओं को दशमलव बिंदुओं, यहाँ पर बिंदुओं हैं तो यहाँ गलती से लिख गया, हटाकर तथा अन्य दशमलव में निहित दशमलव स्थानों के आधार पर हरों में इत्यादि ये भिन्न में बदला जा सकता है। अब क्या है, भिन्न संख्याओं का योग करना, यानी कि कैसे भिन्न संख्याओं को जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इसके कुछ मतलब बेसिक बताते हैं, इसकी चर्चा करते हैं कि जैसे भिन्न संख्याओं के हरों का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई संख्याएं हैं, जैसे 1/2 और 1/3। तो मान लीजिए कि इन संख्याओं को हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब 6 आ गया तो फिर क्या करते हैं कि इस 6 में 2 का भाग देते हैं। तो जब 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और उस 3 से इस जो ये अंश है इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और वहीं जो इस वाली संख्या है, दूसरी संख्या है, उसका जो हर है उसके हर को इस 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। और उस 2 को फिर यहाँ जो ये अंश की संख्या है इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 2 + 3/6। तो कितना हो गया यहाँ पर हो गया 5/6। तो एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास है 2/3 और -2/4। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा। और फिर ये जो हर की संख्या है दोनों की, उनको एक एक करके डिवाइड कर देंगे। तो इसमें 3 का भाग देंगे, मतलब 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 12 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 गया तो 1/12। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है इसका, यहाँ पर ये वही बताया गया है कि जो आगे की प्रोसेस हमने हल की है कि पहले हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। फिर एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे कि जो गुणनफल का योग होगा, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल का योग कर एलसीएम का भाग दे देते हैं। अब जो गुणनफल आता है उसमें एलसीएम का भाग देते हैं, यानी कि संख्याओं का एलसीएम भी निकाला हमने और संख्याओं का गुणनफल भी किया। तो क्या करेंगे, जो गुणनफल आया उसमें हम एलसीएम का भाग दे देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटाने के बाद गुणनफल का अंतर ज्ञात कर उसमें एलसीएम का भाग दे देंगे और फिर घटा देंगे और फिर एलसीएम का भाग दे देंगे। तो प्रोसेस हमने देख ली थी ऊपर। अब इसके बाद अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो वो भी अपन बता चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है 3/4 और +3/5 ये है। तो क्या करेंगे हम कि 3/4 + 3/5। हाँ, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसका एलसीएम आएगा 20। अब 20 में क्या करेंगे कि 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 का 5 गुणे कर देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, प्लस ये यहाँ पर हर जो मतलब कि जो आता है यहाँ पर डिवाइड करने के बाद उसका अंश से गुणा किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए कि जो भी हमारे पास डिवाइड भाग करने के बाद आएगा उससे हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ये 5 है, इस 5 का फिर हम किससे भाग देंगे, जो हमारा एलसीएम आया। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4,
तो ये यहाँ पर 4 लिख लिया। और यहाँ पर हमारे पास पहले से अंश में कितना है 3, तो उसको भी लिख लिया, गुणा कर दिया। तो क्या क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा इसके बाद 5 तिहाई 15, 15 प्लस 4 तिहाई 12 और बटे में आ जाएगा 20। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27 बटा 20। तो बात ये आपको ये याद रखनी है कि पहले क्या लेना है, अपन को एलसीएम लेना है दो संख्याओं का, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं। एलसीएम लेने के बाद जो हर की संख्याएं होंगी वो होंगी उनसे क्या कर देंगे, उनसे भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उसका अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और बाद में जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, और अगर घटाना होगा भिन्नों को तो घटा देंगे। तो इस प्रकार जो है ये हो गया। अब भिन्न संख्याओं का गुणा तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई है, पहले रूल्स पढ़ लेते हैं फिर अपन एग्जाम्पल देख लेंगे। भिन्न संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने हेतु सभी संख्याओं के अंशों का गुणनफल ज्ञात किया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जो इनके अंश होते हैं उनका गुणनफल ज्ञात कर लिया जाता है, फिर सभी संख्याओं के हरों का। तो यहाँ पर देखिए अंशों का गुणनफल और हरों का गुणनफल ये दोनों निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, ये जो फाइंड कर लिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अंशों के गुणनफल में हरों के गुणनफल का भाग देते हैं। अब जब मान लीजिए कि हमारे पास ऊपर की भी संख्या आ गई और नीचे की भी संख्या आ गई, तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या में इसका भाग दे देंगे, तो हमारा क्या जो है आंसर आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास है 2/3 और गुणा क्या किससे करना है, 2/4 से। तो क्या करेंगे हम कर देंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 और यहाँ कर देंगे 3 गुणे 4। तो 2 गुणे 2 4 हो गया, और 3 और ये 4 करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया। अब क्या लिखा था उसमें कि भाग दे देंगे, तो यहाँ पर भाग दे देंगे। तो भाग तो जा नहीं रहा, तो अब इसे क्या सिंपलेस्ट बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 1/3। तो हमें क्या भिन्न मिल गई, 1/3 मिल गई। तो इस प्रकार जो है हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो था प्रोसेस एक बार फिर बता देते हैं कि पहले क्या करना है कि मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास P/Q, तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या से गुणा करना है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है P/Q, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो इसके ऊपर वाले अंश है ना, तो P/P इसको गुणा कर देंगे और Q गुणे Q इसको कर देंगे, और फिर जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि भिन्न के भाग करना, मतलब भिन्न के कैसे भाग होते हैं, तो डिवीज़न कैसे करते हैं। तो पहले रूल्स देख लेते हैं। एक भिन्न का दूसरी भिन्न में भाग देने के लिए जिस दूसरी भिन्न का प्रयोग भाग देना है उसे उलट कर उसके व्युत्क्रम को पहले भिन्न से गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ ऐसे अच्छे से समझ लिएगा, क्योंकि बाद में इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। क्या लिखा है कि एक भिन्न का दूसरी भिन्न में भाग देने के लिए जिस दूसरी भिन्न का भाग देना है उसे उल्टा कर लेते हैं या उसे व्युत्क्रम में रख लेते हैं। तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/2 भागे आपको लिखा है 1/3, तो क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा उल्टा कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और इसे उल्टा कर देंगे और गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है भिन्न से गुणा करते हैं, 3/1 कर देंगे, 3/1 कर देंगे, ठीक है ना, 3/1 कर देंगे और फिर क्या करेंगे, आगे गुणा कर देंगे इसका।
अब देखिए यहाँ पर डिटेल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 1/2 है और इसका किससे भाग देना है, 1/3 से। तो क्या लिखा था उसमें कि जो पहली संख्या है वो तो वैसे ही रहेगी, जो पहली भिन्न है, जो दूसरी भिन्न है उसे क्या कर लेंगे, उसे उल्टा कर लेंगे, ठीक है ना, उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ पर और उल्टा करने का बाद क्या है, गुणा करना है, तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा। जो ये डिवाइड का चिन्ह था वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा और ये संख्या जो है व्युत्क्रम हो जाएगी। तो 1/3 की जगह क्या हो जाएगा, 3/1। अब जैसे हमने गुणा में किया था प्रोसेस वही कर देंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार यहाँ पर करना क्या था कि जब दो संख्याओं को आपस में, दो भिन्न संख्याओं को आपस में भाग देते हैं तो पहली भिन्न और तो वही रहती है, दूसरी भिन्न को उल्टा कर लेते हैं और फिर दोनों के मध्य गुणा कर देते हैं। तो इससे हमारा आंसर आ जाता है। अब आगे चलते हैं, कुछ ट्रिक्स टाइप की जो है तुलना के नियम हैं। तो ये एक तरह से ट्रिक्स होती हैं, तो इसे भी देख लेते हैं कि यदि भिन्न के हर समान है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसका एग्जांपल देखें कि यदि भिन्न के हर समान है तो मतलब मान लीजिए हम क्या लेते हैं, 1/2 और क्या है उसका हर समान है 3/2, 1/2 और 3/2, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, हर समान है, तो हमें क्या है, हर समान लिया। तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो यहाँ पर वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, तो यानी कि 3/2 बड़ी होगी और 1/2 छोटी होगी। तो ये सही भी है, क्योंकि 1/2 0.5 कहलाएगा और 3/2 ये कितना होगा, ये ज़्यादा कहलाएगा, उससे 1.5 कहलाएगा। तो इस तरह जो है ये एक बात हुई। अब दूसरा जो है पॉइंट वो ये है कि यदि भिन्न का अंश समान हो, तो पहले क्या था, हर समान रखा गया था, इसमें क्या है, अंश समान है, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो समझ लेते हैं इसे। यदि किसी भिन्न का मतलब जो भिन्न दी गई है उनके अंश समान है, तो मान लीजिए कि 2/3 और क्या लिखा है, 4/3, सॉरी 2/3 और लिखा है यहाँ पर 2/4। ये क्योंकि यहाँ पर अंश जो है समान है, दोनों संख्या के हमने अंश समान ले लिए। अब क्या है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हर किसका छोटा है, इसका छोटा है, तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या जो है बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर संख्याओं का अंश समान है तो जिसका हर छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और अगर मान लीजिए संख्याओं का हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अब तीसरा जो है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की सीरीज में सभी भिन्न में अंश हर समान हो, अर्थात अंश व हर का अंतर समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अंश हर के समान। तो यहाँ पर ये सीरीज कैसी होगी, ये सीरीज ऐसे होगी जैसे मान लीजिए 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। तो इन सब में वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी कौन होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी ये वाली। क्यों, क्योंकि इसका अंश है 3 और इसे सॉल्व करके देखेंगे आप तो इसका आएगा 0.5, इसका आएगा 0.66
और इसका ज़्यादा आएगा, इसका आएगा 0.7 समथिंग, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो इस सीरीज में ऐसा होगा। इसके उलट अगर दूसरी सीरीज होगी वो है, परंतु यदि अंश बड़ा हो, यदि यहाँ पर आप अंश को बड़ा कर देंगे और हर छोटा हो जाएगा, तो अगर ऐसी सीरीज होगी तो उसमें क्या बताया गया है कि जिसका अंश सबसे छोटा होगा तो वह तथा सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए एक सीरीज है, कैसी सीरीज है, 4/3, 3/2 और 2/1। अब इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी ये वाली भिन्न होगी। क्यों? इसमें लिखा हुआ है कि जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। अब इसको अगर सॉल्व करके देखें तो 3 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा समथिंग 1.3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, तो ये सबसे बड़ी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा फ्रेंड्स, ये आज हमारा जो टॉपिक था भिन्न, तो भिन्न को हमने डिटेल से देखा। यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसके आगे वाला होगा जो हमारे सिलेबस में दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।